वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपको टॉपिक्स अच्छे समझ आ रहे होंगे। और कैसा लगा आपको पार्शियल फ्रैक्शन? क्या सच में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डरावना तो नहीं है? क्या आपको वीडियोस देखने के बाद अभी टॉपिक अच्छे समझ आ रहा है? अगर हाँ या ना, जो भी आपका आउटपुट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जितने केसेस पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ाए हैं ऑलमोस्ट एग्जाम में अपने से मिल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इसे और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो एक अलग से सेपरेट वीडियो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो भी इसके बचे हुए केसेस हैं उस पर क्रिएट कर देंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करेंगे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम हो या फिर इसके अलावा आपका अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। देखो, टॉपिक चल रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहा? टॉपिक चल रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रल। कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी हम लोग जो आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 7.6। अभी एक्सरसाइज 7.6 का जो कंसेप्ट है वो बता रहे हैं। यहाँ पर एक आपको टूल इस्तेमाल करने को मिलेगा और वो टूल रहा ये फर्स्ट इंटू सेकेंड डीएक्स। तो बनता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। क्या कहा? होल इंटीग्रेशन। आज की क्लास में कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा बड़ा ही लिखूं। ये बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है मुझे पर्सनल मेल पर कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बढ़ा दें, आप छोटा लिख रहे हैं। तो आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा बड़ा लिखूं ताकि आप सभी लोगों को समझ आए। ये एक पूरा कंप्लीट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब हिंदी में इसे बोलते हैं खंडशः समाकलन। क्या कहा? खंडशः समाकलन। चैप्टर, ये जो टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक के नाम से आपको समझ आ रहा है कि टॉपिक में करना क्या है। एक तो कहा गया इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन तो चैप्टर ही चल रहा है। फिर कहा गया बाई पार्ट। मतलब क्या है कि जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली अभी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, उसको पार्ट्स वाइज इंटीग्रेट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है जहां पर मेंशन किया गया है खंडशः। खंडशः मतलब खंड, खंड मतलब टुकड़ा या भाग। तो समाकलन करना है किस ब्याज पर करना है? पीस वाइज करना है, टुकड़े टुकड़े में करना है। इसलिए इसको कहा गया खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब याद रखेंगे फर्स्ट सेकंड से एक और भी फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, वो डिफरेंशिएशन में बताया था। क्या बताया था? डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला वैलिड है डिफरेंशिएशन के लिए। दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट रूल इन द केस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ऑन द अदर हैंड, this is known as the integration by part in the case of the integration. What is the formula? When we have the two functions, then you have to assume one function is first and another function is second, and now you have to apply the formula first integration of second minus differentiation of first integration of second whole integration dx. अभी यहां से देखते हैं, इस फॉर्मूले में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। You are free to assume any type of functions in is a first and another is second। मतलब किसी भी तरीके के फंक्शन को आप वहां पर फर्स्ट सेकंड अज्यूम कर सकते हैं। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस पोर्शन इज वी हैव टू डिफरेंशिएट दी होल बॉडी मींस वन टाइम। मींस ये जो दो फंक्शंस दिए गए हैं वन बाय वन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो कोई मतलब नहीं है
किसी को पहले डिफरेंशिएट कर दो, किसी को बाद में डिफरेंशिएट कर दो। क्यों? क्योंकि बीच में लगा हुआ है प्लस साइन, और 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें, बात दोनों से सेम आती है, 5 = 2 5। अब देखो यहाँ पर अंतर पड़ जाएगा, एक तो माइनस है, तो अब आप समझते हैं कि 2 - 3 और 3 - 2 ये दोनों ही रिजल्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेकंड मानने में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि फिर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड अज्यूम करने का क्या प्रोसेस होगा। तो जवाब एकदम आसान है, आईलेट, ILATE, आईलेट एकदम आसान सा फॉर्मूला है। आई मतलब मैं लेट, आप जानते हैं मैं हमेशा ही लेट रहता हूं, आपने कई बार देखा भी होगा, मैं स्कूल में भी रिपोर्ट प्रॉपर टाइम पे कभी नहीं कर पाता, हमेशा लेट, मेरा हर काम लेट ही होता है। तो आई मीन्स मैं और लेट, अभी फॉर्मूला याद हो गया, आई लेट, आई मीन्स मैं लेट, ILATE, ठीक है। अब यहां से देखते हैं तो ई मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, इसको हिंदी में चर घातांकीय बोलते हैं, चर घातांकीय, चर घातांकीय। फिर टी से बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमितीय। हिंदी में बच्चा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, तो मितीय मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, शायद बड़ी की मात्रा चलेगी, मितीय, मितीय शायद बड़ी की मात्रा चलेगी, ठीक है, देख लेना भैया, हिंदी में मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। ए मीन्स एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब चर टाइप के व्यंजक, बीज गणितीय, चर क्या, बीज गणितीय, बीज गणितीय, बीज गणितीय, बहुत टाइम के बाद हिंदी लिख रहा हूं आज। एल मतलब लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथम ले लेते हैं, लघु गणकीय, वैसे लघु गणक होता है, लघु गणक, लॉगरिथमिक होगा लघु गणकीय, इसे लिखते हैं लघु गणक, ठीक है। चलो, आई मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, थोड़ा सा और डिटेल में सर बता दीजिए, वेट करो। एक्सपोनेंशियल के जो भी एग्जांपल्स होंगे वो आपके जाएंगे जस्ट लाइक 1 to the power x, 2 to the power x, 3 to the power x, e to the power x एक्सेट्रा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि केवल e to the power x ही एक्सपोनेंशियल है, नहीं बच्चा, ये सब एक्सपोनेंशियल है, a to the power x भी एक्सपोनेंशियल है, और e to the power x इज अ स्पेशल केस ऑफ a to the power x। बहुत जल्द फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, आज मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसकी भी रिकमेंडेशन थी कि फंक्शन स्टार्ट करिए, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, तो आप जानते हैं फिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पर x से काम होगा तो जनरली x लिख देता हूँ, cos x, आफ्टर देन tan x, आफ्टर देन अब आप जानते हैं cot sec cos x, समझदार है। एल्जेब्रिक में आप जानते हैं, एल्जेब्रिक x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, इस टाइप के, दैट इज सफिशिएंट। फिर लघु गणकी में आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल, log x बेस a, एंड फिर शायद छोटा लिख रहे हैं, बड़ा लिख देते हैं, log x बेस a एंड log x बेस e, दो केसेस। अब a जो है वो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी, ई जो है अभी इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल के केस में आप याद रखेंगे, एक्सपोनेंशियल के केस में x इनवर्स मींस 1/x, 1/x स्क्वायर, आफ्टर देन साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये सब आ जाते हैं किस कैटेगरी में, एक्सपोनेंशियल के केस में। बच्चा ये जो फ्लो जिस पैटर्न पर दिया गया है इसको एज इट इज आपको याद रखना होगा, जो पहले आएगा वो फर्स्ट होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड होगा। सर कम बात समझ आती है, एक एग्जांपल देकर के बता दीजिए, एग्जांपल से समझ लीजिए। अडॉप्ट किया मैंने, अडॉप्ट किया इंटीग्रेशन x sin x, इसको इंटीग्रेट करना है, शायद छोटा है थोड़ा सा बड़ा, आज की क्लास में थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अब देखो ये एल्जेब्रिक है, अगर हम देखते हैं तो x वाला ब्लॉक इसके अंदर मिल रहा है, तो ये एल्जेब्रिक है, ये एल्जेब्रिक, और फिर देखो sin x,
ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब ए और टी में आप देखो तो ए पहले आ रहा है, इसलिए ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? इसी में एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डीएक्स। अब हमने देखा कि एक्स स्क्वायर भी क्या है बच्चा, एल्जेब्रिक है। एल्जेब्रिक और ई टू दी पावर एक्स है, एक्सपोनेंशियल तो ए पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में जा रहा है, इसलिए ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा सेकेंड फंक्शन। कुछ और भी केसेस देख लेते हैं, कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। जस्ट लाइक दी एक्स क्यूब लॉग एक्स डीएक्स। तो अगर इस केस को हम देखते हैं तो एक्स क्यूब इसी कैटेगरी में आ रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा एल्जेब्रिक और लॉगरिथम, ये लॉगरिथम। तो आप देख सकते हैं कि एल्जेब्रिक ये बाद में आ रहा है, लॉगरिथम पहले आ रहा है, तो मतलब लॉगरिथम जो होगा वो फर्स्ट एज्यूम किया जाएगा और एल्जेब्रिक जो होगा वो सेकंड। तो यहाँ पर बच्चा ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा फर्स्ट। अभी दोनों में समझ में आया होगा तीन एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पर भी एल्जेब्रिक फर्स्ट था, यहाँ पर भी एल्जेब्रिक फर्स्ट था, लेकिन जब यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर एल्जेब्रिक क्या हो चुका है बच्चा, यहाँ पर एल्जेब्रिक सेकंड हो चुका है। क्यों सेकंड हो चुका है? क्योंकि अगर हम फ्लो में देखते हैं तो एल पहले आता है, ए बाद में जाता है। ठीक है, यहाँ से इस सीक्वेंस को याद रखना है, जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में जाएगा वो सेकंड। सर एक दो एग्जांपल और बता दीजिए। चलिए एक दो एग्जांपल आप और देख लीजिए। एग्जांपल मैंने नेक्स्ट ले लिया log x अपॉन एक्स dx। अब अगर इस फ्लो को हम देखते हैं तो ये तो हमारे किसी भी फॉर्मेट से टैली नहीं कर रहा यार, कर तो रहा है। 1 अपॉन एक्स देखो, तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिख दो, इनटू log x dx। तो 1 अपॉन एक्स मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये कैसे पता चला? क्योंकि आप देखो ये 1 अपॉन एक्स ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स सबसे पहले आ रहा है, आफ्टर देन लॉगरिथम, तो लॉग देखने को मिल रहा है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो अभी बात समझ आई, फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करने का प्रोसेस क्या होगा हमारे पास। हमें आइलेट याद रखना, और मुझे नहीं लगता है कि यार आइलेट आप भूल जाएंगे। जब भी आप मुझे देखते होंगे तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला आपको याद आ जाता होगा, आई मीन्स मैं मीन्स अभय और लेट, हमेशा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करना है। ठीक है, अब यहां से एक केस और अराइज होता है कि सर किन किन सर्टेन कंडीशंस में हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं किन किन सिचुएशंस में हम लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर लिख देते हैं एप्लीकेबल ऑन। कहां कहां पर ये एप्लीकेबल है? कभी ऐसा हो जाए कोई फंक्शन इस तरीके का दिया गया है जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, जैसे 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 हमने ले लिया इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स कम ही देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है टेन इनवर्स एक्स। ये जो सीक्वेंस बन रहा है, अब देखो बच्चा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मगर साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। कभी इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिल जाए तो याद रखना इस टाइप के केसेस हमेशा इंटीग्रेशन बाई पार्ट से एप्लीकेबल होते हैं। यानी इंटीग्रेशन बाई पार्ट कहां पर एप्लीकेबल होता है, कहां गया इंटीग्रेशन बाई पार्ट कहां पर एप्लीकेबल है, इस चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला केस हमें क्या देखने को मिला कि जब भी कभी इनवर्स फंक्शन, अब बच्चा ये इनवर्स फंक्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है, पूरा इनवर्स फंक्शन नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको कैसे देखने को मिलते हैं, सिंगल और सेपरेट फॉर्म पर देखने को मिलते हैं, तो हमेशा हम क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करते हैं। याद रखेंगे इस सिचुएशन में 1 तुम्हें अपनी तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा और 1 हमेशा सेकेंड फंक्शन पर ही जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि सर फर्स्ट फंक्शन पर क्यों नहीं जा सकता है? तो देखो बच्चा जो भी फर्स्ट फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। अब 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट बॉडी है, फिर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाली बॉडी हो गई 0, फिर आप जानते हैं 0 से जो टकराएगा वो 0 में बदल जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी ओवरऑल क्या हो गई, खत्म हो गई। तो फिर जहां पर थे फिर हमको वही देखने को मिल जाएगा, कोई खास बेनिफिट मिलेगा नहीं। इसलिए 1 को हमेशा क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन पर एज्यूम करते हैं। ठीक है, इसी के साथ में ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कभी तुम्हें कुछ इस तरीके के केसेस देखने को मिले जो कि टर्मिनेट ही ना हो रहे हो, जैसे e टू द पावर ax cos ax। जैसे ये जितने भी केसेस अभी मैंने यहाँ पर अडॉप्ट किए हैं सब में खास बात है, एक टाइम के बाद में प्रॉब्लम ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा।
जैसे x हुआ, x स्क्वायर हुआ, x क्यूब हुआ, ये फर्स्ट फंक्शन जो भी हमारे पास जा रहा है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो जाहिर सी बात है एक टाइम के बाद में फंक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 टाइम्स। जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तब इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ था। अब x टू द पावर 10 है उसको मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देन वी कैन डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन x टू द पावर 10 टू 10 टाइम्स। तो 10 बार के बाद में फिर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अपने आप। तो ये दो केसेस तो अच्छे समझ आए। अब यहाँ पर तुम कहोगे कि सर x क्यूब है, तो बच्चा जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन एक्स मिल गया, और फिर आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 को हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, 4 क्यूब जो भी है। तो अब यहाँ पर जो दो फंक्शन है, ये दो फंक्शंस की जरा खास बात देख लेते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कॉस दो ब्रांच, और यहां से एक्सपोनेंशियल, इन सब में एक खास बात है। देखो एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन में हो या इंटीग्रेशन में हो, ये किस तरीके का फॉर्मूला होता है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। आप इसको 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करें या 1000 टाइम्स डिफरेंशिएट करें, बॉडी हमेशा एज इट इज रहेगी। डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो, एक्सपोनेंशियल एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिस पर जिसकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। अब बात करते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स की। देखो बच्चा, इसको डिफरेंशिएट करो या फिर इंटीग्रेट करो। क्या कहा, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो या फिर करो इंटीग्रेट, वो घूम फिर करके एक दूसरे पर ही ट्रांसफर होते रहते हैं। यानी हम कहें डी बाई डी एक्स, डी एन, ये सही है साइन एक्स, तो आपका जवाब होगा सर प्लस माइनस कॉस एक्स। बात समझे या नहीं समझे। अब साइन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो कॉस मिला, फिर कॉस को डिफरेंशिएट किया फिर साइन मिला, फिर साइन को डिफरेंशिएट किया कॉस मिला, फिर कॉस को डिफरेंशिएट किया साइन मिला। ओवरऑल आपको यही देखने को मिलेगा। सेम प्रोसेस अगर इंटीग्रेट करते हैं तब भी घूम फिर करके तुमको प्लस माइनस साइन कॉस ही मिलता रहेगा। इस तरीके के फंक्शन किस तरीके क्या बोले जाते हैं, नॉन टर्मिनेटेड फंक्शन बोले जाते हैं। कभी भी ये फंक्शन खत्म नहीं हो सकते। और जब इस तरीके के दो फंक्शन हमें प्रोडक्ट फॉर्म पर देखने को मिल जाए तो फिर बच्चा क्या होगा, तुम्हारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे कि ये अभी तुम्हें देखने को मिल रहा है e टू द पावर ax cos ax। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल भी खत्म नहीं हो सकता है, कॉस भी खत्म नहीं हो सकता है, तो फिर आखिरकार हमें क्या करना होगा। तो इस स्ट्रेटजी को हम लोग आगे सीखेंगे, फिलहाल आज की क्लास में तो नहीं सीख पाएंगे। यहां से एक दूसरा केस बनता है साइन bx dx। तो ये हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं। एक तो जब इनवर्स फंक्शन हमें दिया होता है तब, दूसरा जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल कुछ इस तरीके के फंक्शंस होते हैं तब। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर जो आइलेट मानने की जो थ्योरी है उसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं तो तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा। देखो बच्चा, 12th स्टैंडर्ड पे तो जब तुम इसको अप्लाई करोगे तो अप्लाई होगा आइलेट, और मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारी बुक के मैक्सिमम के ऑलमोस्ट मुझे लगता है 99% क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कुछ अच्छी बुक्स उठाओगे, कुछ अच्छे राइटर्स को उठाओगे तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स तुमको दिखेंगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट की इस थ्योरी को नहीं होल्ड कर रहे होंगे, आइलेट की थ्योरी को नहीं होल्ड कर रहे होंगे। तो सवाल यह है कि फिर फर्स्ट और सेकंड किसको माना जाए। तो जवाब एकदम सिंपल सा है, याद रखना जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन रिड्यूसिबल हो, मतलब फंक्शन कुछ टाइम के बाद में खत्म हो जाए, उसको तुम मानोगे फर्स्ट और फिर जो बच गया वो सेकंड। ठीक है, क्या कहा, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं उसको फर्स्ट, फिर बाकी जो बच गया उसको सेकंड। अब जानते हैं का सेंस फंक्शन रिड्यूसिबल होना चाहिए। अब जैसे इसकी बात कर ली, डिफरेंशिएशन तो साइन का भी जानते हैं, एक्स का भी जानते हैं, दोनों में क्या सेलेक्ट करेंगे, तो बच्चा एक्स सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। जबकि साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। तो अभी आइलेट की थ्योरी की जगह पर इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जो जिसके डिफरेंशिएशन यानी जिस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से फंक्शन रिड्यूस होगा वो हमेशा फर्स्ट होगा, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, सेकंड होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि थ्योरी अभी आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है। तो अब एक क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं और क्वेश्चन यही लेते हैं जो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसको रफ करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो बता दिया। यहां से ये तुमको देखने को मिलेगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आफ्टर देन होल इंटीग्रेशन प्लस सी। यहां से देखो x, जबकि साइन x को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या देखने को मिलता है, साइन x का सॉरी इंटीग्रेट किया तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। यहां से x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, जबकि साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 का कॉस x से मल्टीप्लाई होता है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहां से आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड बचा हुआ है। यहां से आपको देखने को मिलेगा माइनस x cos x
माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx। हाँ बच्चा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो ये आ जाता है प्लस का साइन एक्स और प्लस सी। ओवरऑल ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्या सच में ये बहुत टफ है? बिल्कुल आसान है। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है? कॉम्प्लिकेटेड है ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और जैसे ही आप इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे कि सोल्यूशन आपके कदमों में है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सेम पैटर्न पर अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब बता देते हैं। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहां से आप लोग इतना नोट कर चुके होंगे, तो इतना कुछ थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इतना पोर्शन रफ करने के बाद में फिर कुछ और क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, और फिर समझेंगे कि क्या हम लोग इस फॉर्मूले को ठीक तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि आप सभी लोग वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, मतलब मन से देखते हैं, और बहुत इजीली आप छोटी छोटी चीज़ों को कैच करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता देते हैं, अच्छा लगता है। इसी तरीके से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। क्या कहा गया? एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, इसको अगर हम आइलेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में जाता है, इसलिए सेकंड हो गया, तो जो बच गया वो हो गया फर्स्ट। अभी क्या करना है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन प्लस सी। यहां पर भी एक करली ब्रेसेस लगेगा भाई। यहां से एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स अपनी जगह पर रहेगा, माइनस यहां से जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x मिल जाता है, ई टू द पावर x मिलता है, dx प्लस सी मिल जाता है। देखो बच्चा, तुमको तब तक इंटीग्रेट करना रहेगा जब तक कि ये इंटीग्रल साइन हट नहीं जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 से पढ़ाना शुरू किया था, वहां से लेकर के अभी 7.5 तक आपने देखा होगा, तब तक प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करते रहते हैं जब तक कि इंटीग्रल साइन हट नहीं जाता है। तो यहां पर भी आप ये नहीं सोचेंगे कि बस एक ही बार इंटीग्रेट करना है, नहीं, इस मामले को तब तक अप्लाई करते रहोगे जब तक कि ये इंटीग्रल साइन हट नहीं जाता है। पहली बार में अप्लाई किया, क्या इंटीग्रल साइन हटा? नहीं हटा। तो अभी क्या करना है, इसको फिर से अप्लाई करना है, एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स और प्लस सी। अब ये तुम्हारे लिए हो गया एक न्यू पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम। आइए देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2, यहां से देखते हैं भाई, x e टू दी पावर x में आप जानते हैं ये बच्चा होगा सेकंड, क्योंकि सबसे लास्ट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ये होगा फर्स्ट। क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आफ्टर देन होल इंटीग्रेशन प्लस सी। यहां से एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स आफ्टर देन एक्स ई टू दी पावर एक्स माइनस, इसको एक बार हमने डिफरेंशिएट किया तो 1 मिलता है, जबकि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही होता है, तो कुछ नहीं करना है। अभी क्या इंटीग्रल साइन हटा? जवाब है नहीं। तो क्या करेंगे, फिर से जवाब मिल गया, एक बार फिर से इंटीग्रेट करते रहेंगे। सवाल है कब तक इंटीग्रेट करेंगे, तो जवाब है जब तक इंटीग्रेट करेंगे, तब तक इंटीग्रेट करते रहेंगे जब तक कि इंटीग्रल साइन हट नहीं जाता है, ठीक है। एक बार फिर से इंटीग्रेट किया तो ये मिला प्लस सी, एक्सपोनेंशियल इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। तो हाँ भी बच्चा, हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को कर लेना है कॉमन। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल को कॉमन किया तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, एक्स स्क्वायर, यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, माइनस 2x, और यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, प्लस 2, और ये मिल जाता है प्लस सी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सोल्यूशन अभी आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। फटाफट हाथ चलाएंगे और फिर आगे कुछ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। इसे कुछ रफ करते हैं और फिर आगे कुछ न्यू प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक्सरसाइज 7.6 बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, क्योंकि ये सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी तब तक शायद ही इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आपका पीछा छूटे, तो अच्छी तरह से इसे सीखना है। आसान है बच्चा, टफ नहीं है। एक क्वेश्चन और बताते हैं और फिर उसके बाद में ये जो ऊपर का भी सीन है इसको भी रफ करते हैं। वैसे यार तुम लोगों ने याद कर लिया होगा, सभी लोग शार्प माइंडेड हो, तो इसको भी रफ ही कर देते हैं। चलो अच्छा, एक दो क्वेश्चन और बताते हैं फिर रफ करते हैं।
क्वेश्चन नेक्स्ट अडॉप्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, x log 2x इंटीग्रेशन x log 2x। याद रखना ये NCERT टेक्स्ट बुक सॉल्व कराई जा रही है, एक्सरसाइज चल रही है 7.6। हमने देखा x और log 2x, x मतलब एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक ये आ गए, और फिर यहां से क्या देखने को मिलता है, log बच्चा ये आए। अरे यार a और l में कंपैरिजन तो कराओ भैया, l पहले आ रहा है a बाद में जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन। क्या आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन प्लस सी। बाय द वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अलग अलग मेथड थे। हम चाहते तो यहाँ पर लॉगरिथम प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते थे, तो इसे लिखा जा सकता था log 2 plus log x, and then as well as you will enter the x inside the braces, then x log 2 may be separated and after then x log x, और फिर x log x को इंटीग्रेट किया जा सकता था। फिलहाल कोई बात नहीं, यहां से देखो, यहां से आपको देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर log 2x माइनस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चा, तो यहां से पहले तो मिलता है 2x, पहले पूरी बॉडी को डिफरेंशिएट किया फिर इंटरनल पार्ट को, तो इंटरनल पार्ट से आपको 2 मिल जाता है। अब यहाँ पर जो हमने लगाया है वो डिफरेंशिएशन का चेन रूल लगाया है, इसीलिए बताते हैं कि चीजों को गहराई से समझते रहो। चेन रूल जो लोग क्लास 11th में मुझसे पढ़े होंगे, चेन रूल क्लास 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था, उसके बाद में अभी जब 12th स्टार्ट किया तो यहाँ पर भी प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां पर भी चेन रूल को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कुछ सोचूंगा क्या किया जा सकता है। यहां तक तो बच्चा पहुंच चुके हैं, यहां से अभी हमें देखने को बच्चा क्या मिलता है, यहां से देखने को मिल जाता है, जहां से देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस, यहां से हमको देखने को मिलता है 1 अपॉन 2 1 अपॉन एक्स, एक बच्चा देखो ये x, यहां से क्या देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस सी। एक्स से ये x क्या हो जाता है बच्चा, कैंसिल हो जाता है। यहां से आपको देखने को मिलता है एक्स स्क्वायर बाई 2 आफ्टर देन log 2x माइनस 1 अपॉन 2 एक्स डी एक्स प्लस सी। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1 अपॉन 2, अरे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अरे यार 2 2 जब 4 नहीं जानते हो, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस सी। आज थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल अभी आपने देखा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के जो टूल है, अभी आपको याद हो गया होगा, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, जिस तरीके से मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या बनता है बच्चा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन प्लस सी। सवाल ये है कि फर्स्ट और सेकेंड एज्यूम करने का क्या तरीका होगा, तो जनरल जो थ्योरी होती है वो ये कहती है कि फर्स्ट हमेशा वो एज्यूम किया जाएगा जिससे फंक्शन रिड्यूस होगा, और सेकंड जो बच गया है वो। अदरवाइज आपके लेवल पर आपको चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला बना दिया गया है, आई लेट। बस आप मेरी तरफ देखते होंगे, आपको तुरंत याद आ जाता होगा ये फॉर्मूला, आई लेट, आई मीन्स मैं लेट। फिर आई लेट को एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, आई से एक्सपोनेंट इनवर्स फंक्शन, एल से लॉगरिथम, ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई से एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल किस तरीके से डिफाइन होता है वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाए हैं, आपको आसानी से समझ आ रहे होंगे। आखिरकार इसे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों बोलते हैं, ये पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। अभी क्या है कि बच्चे थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, इसलिए पूरे पोर्शन को ही मैं रफ कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर देखते हैं। हालांकि आप सभी लोग समझदार हैं और अच्छे से चीजों को समझ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने 3 बड़े फॉर्मूलाज थे, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, फिर इंटीग्रेशन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देन 1/2 इनसाइड द ब्रेसेस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आफ्टर देन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद अंडर रूट। तो इसका फॉर्मूला आपको बताया था 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये तीन फॉर्मूलाज अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं याद कर पाते हैं। इतने सालों के पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को बार बार इसे रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा लगा प्रतिभा और पूर्णिमा ने ये तीन फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद किए और एक वीडियो था उसमें एक जगह थोड़ा सा एरर था, बहुत अच्छे से उन्होंने कैच किया और एक्सप्लेन किया। तो मुझे अच्छा लगता है कि आप सभी लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग चीज़ों को एक ही बार में याद कर लेते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि शायद इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ से रफ करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने प्रॉब्लम्स का अटेम्प्ट ले सकते हैं और वेरियस टाइप यहाँ पर कौन कौन से प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं, टॉपिक कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे केवल और केवल प्रैक्टिस के थ्रू, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करेंगे। 7.7 आपको पढ़ाया जा चुका है। 7.6 ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलो कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद हो गया होगा, वैसे रफ करने का मन तो नहीं था। तो एक्सरसाइज 7.7 आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, 7.6 रन हो रही है, आज इसको कंप्लीट कर देंगे। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपके आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे, मगर आर्टिकल इसमें और भी हैं और जो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी आर्टिकल कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। 7.6 में दो अलग अलग आर्टिकल हैं, अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको देखेंगे, फिर इसी में अभी आज की क्लास में दूसरा आर्टिकल पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 आप अटेम्प्ट लेंगे, खुद से अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ रुक करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ भाई क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब आप जानते हैं ILATE, आई मतलब इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट, सबसे पहले वही आ रहा, तो फर्स्ट जो बच गया वो क्या हो गया, सेकंड। चलो भाई ठीक है, देखते हैं कि क्या इसको आगे अटेम्प्ट लिया जा सकता है। तो यहां से फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या बनेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन प्लस सी। यहां से आपको देखने को मिलेगा साइन इनवर्स एक्स, यहां से देखो जरा एक्स को सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, यहां से साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां से आपको मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि यहां से इसे इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 dx प्लस सी। ये वाला पोर्शन तो देखो बच्चा अपनी जगह पर रहेगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ये वाला 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जो बच रहा है उसको जरा रिप्रेजेंट करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये वाली जो बॉडी है इसको जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहां पर हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया, क्या इतनी बात समझ पाए, तो 1 इधर लिख दिया, 1 ऐड किया है 1 सब्ट्रैक्ट किया है। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, तो जवाब यह है कि देखो इतना पोर्शन अगर इसको हम हाइड कर लेते हैं तो ये पोर्शन इससे काफी हद तक टैली हो रहा है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर क्या यहाँ पर डिवीजन एल्गो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो बच्चा जवाब है कि यहाँ पर डिवीजन एल्गो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है रूट और रूट की वजह से इसका 1 डिग्री कम हो रहा है। बात समझे कि नहीं समझे। अब सवाल ये है कि क्या ये नीचे वाला पूरा पोर्शन पॉलिनोमियल फॉर्म पर है, मतलब क्या ये रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल में px अपॉन qx आपको पढ़ाया हुआ था और उसमें सब चीज आपको एक्सप्लेन की हुई थी। ये इररेशनल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, इररेशनल फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर डिवीजन एल्गो नहीं काम करेगा। डिवीजन एल्गो कहाँ पर काम करता है, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, एक बार देख लेना पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट 1, वहां पर आपको चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। माइनस का 1/2, यहां से हमने क्या किया, बहुत ही ज्यादा चतुराई और समझदारी का परिचय दे दिया और इसको कुछ इस तरीके से मेंशन किया। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो पाई, इसको बच्चा सेपरेट करो, इसको क्या कर दो, इसको कर दो सेपरेट, 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं,
यहां पर देखो बच्चा फिर से एक चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। ये जो लिखा गया है इसको हम ये लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये ब्लैक से जो है वो एक्चुअल में एक्चुअल बॉडी है, जो रेड से लिखा गया है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा क्रीम पाउडर कर दिया गया है, इसे समझो। यहां से देखो बच्चा जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। ये देखो बच्चा, ये वाली जो बॉडी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है साइन इनवर्स एक्स। जबकि ये जो बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बॉडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखो एरर हो रहा है, समझेंगे। इतने पोर्शन को हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। माइनस साइन अंदर रन करेगा तो ये वाला निगेटिव एकदम सही है, फिर जब ये इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, अभी ठीक है। तो यहां से बच्चे अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां से आपको प्लस साइन देखने को मिलेगा। फिर देखो बच्चा ये जो बॉडी है, ये एक डिनोमिनेटर इसकी एक पावर कैंसिल कर देगा और जो बचता है वो बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इस क्वेश्चन को अडॉप्ट करने से पहले मैंने 3 फॉर्मूलाज आपको क्यों सुनाए थे, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है। चलो भाई देखते हैं कि ये फॉर्मूला कितने लोगों को याद है। कोई बता सकता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके एक बार जरा आप कमेंट सेक्शन में लिख देना और देखना कि क्या आपका ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ से लिख रहा हूं और अभी आपको बताता हूं कि इसका सही आंसर क्या है। 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी। यहां से बच्चे क्या देखने को मिलता है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा, तो शायद कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, एक ये और एक ये दो टर्म्स कैंसिल होते हैं। तो यहां से बच्चे क्या आपको देखने को मिलता है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये रहा ओवरऑल आपका फाइनल आंसर। फटाफट नोट करेंगे और फिर आगे देखते हैं कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं कुछ न्यू प्रॉब्लम्स को, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। टॉपिक एकदम आसान है, टॉपिक में कहीं कुछ करना नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, अभी आपको समझ आ रहा होगा डिवीजन एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करती है और क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। फिर उसके बाद में बच्चे यहाँ से हमने नेगेटिव साइन को कॉमन किया था, तो ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। ये पूरी बॉडी एक साथ रखी थी, बाहर वाला नेगेटिव अलग है। फिर हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को जब ओपन किया तो -1/2 अंदर रन करेगा। इस सिचुएशन में ये वाला -1/2 और इस 1 के साथ में ये पोर्शन बन जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और ये देखो 1/2 बच्चा मिसिंग है यार, 1/2 यहाँ से मिसिंग है, ये 1/2 और जनरेट हो जाएगा इसी जगह पर। देखो इधर से ये वाला 1/2 एक आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, फिर एक 1/2 ये वाला रहा, ये 1/2 फॉर्मूला में ही यूज होता है, यहां से 1/4 बना देता है, ये भी क्या बना देता है, 1/4 बना देता है। ठीक है, अभी यार ये कैंसिल नहीं होगा, अभी ये कैंसिल नहीं होगा। फिर आगे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 सही है, ये दो टर्म्स अब ऑपरेट होंगे और ये बना करके देगा माइनस का 1/4। यहां से अभी आपको देखने को मिलेगा माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स, यहां से देखने को मिलेगा प्लस का 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां से एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस साइन को हमने कर लिया, कुछ नहीं किया, इन दोनों से साइन इनवर्स एक्स को कर लो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 आफ्टर देन साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4, यहां से एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स
एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, फाइनल आंसर। ठीक है, 1/2 मिसिंग था, सोल्यूशन इसलिए कुछ चेंज हो गया था। फिलहाल इस तरीके की चीजों को आप इजीली कैच भी कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई बार तो जानबूझकर एरर करते हैं और कई बार बाई मिस्टेक एरर हो भी जाता है, दोनों ही बातें हैं। लिखने में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है, इसलिए सोल्यूशन को बहुत ध्यानपूर्वक समझा करो, बात समझे या नहीं समझे, क्योंकि क्लास में जब भी पढ़ाते हैं तो शायद ही कभी ऐसा हो कि बच्चे से कुछ हम ना पूछें, अदरवाइज पूछताछ वाला जो प्रोसेस है वो परमानेंट चलता रहता है और वो तभी संभव हो सकता है जबकि हम कुछ एरर करें। अदरवाइज क्लास में कई बार तो देखने को मिलता है कि टीचर बोर्ड में पढ़ा रहा है और बच्चा पीछे अपना कुछ अलग ही गंगा बहा रहा है। तो इस तरीके के एरर कई बार मुझे जानबूझ करके करने पड़ते हैं। फिर अगर बच्चा कैच कर लेता है तो समझ आता है कि हाँ भाई बच्चा सिंसियर होकर के क्लास में है, क्योंकि तन यहाँ है मन वहाँ है, फिर इस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है। कई बार बच्चा नहीं भी कैच कर पाता है, तो फिर मुझे मौका मिल जाता है 4 बातें सुनाने का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अभी अच्छा क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन उससे थोड़ा सा आसान है, आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 7, सो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th भी अच्छा और क्वेश्चन नंबर 11th भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10th एंड क्वेश्चन नंबर 13 बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों का वर्किंग सेम ही है, दोनों की प्रोसेसिंग सेम होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात है। 10 और 11 सेम है, नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है, तो नंबर 10 मैं बताना चाहूंगा, फिर नंबर 11 आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ लिख दिया गया है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर dx। मैंने अभी अभी आपको स्टार्टिंग पे ही जब इस टॉपिक को स्टार्ट किया तो वहां पर मैं आपको मेंशन किया था, क्या बात बताई थी कि कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको सेपरेट दिखें, उसके साथ में कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना होता है, 1 अपनी तरफ से एज्यूम करना होता है। क्या करना होता है, 1 को अपनी तरफ से एज्यूम करना होता है। तो बच्चा 1 अपनी अपनी तरफ से लिया और 1 को हमेशा क्या लेट करते हैं, सेकेंड फंक्शन। तो हमें क्या देखने को मिलता है, अप्लाई कर दो यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx प्लस सी। यहां से आपको देखने को मिलता है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये मिल जाता है x माइनस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलता है x dx प्लस सी। थोड़ा और बेहतर तरीके से, x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां पर फिर एरर है, एरर क्या है बच्चा, ये स्क्वायर है बच्चा, जब पूरी बॉडी को डिफरेंशिएट करोगे तो यहां से तुमको देखने को मिलेगा 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर यहां से एक्स, क्योंकि अभी दिमाग में सॉल्व किया तो आंसर कुछ और आ रहा था। ठीक है बच्चा, यहां से अब आपको देखने को मिलेगा एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। क्या इतनी चीजें यहां तक क्लियर है? अगर इतने पोर्शन को हम ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन काफी हद तक टैली हो रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से। फिलहाल दोनों का वर्किंग सेम है, इससे कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको कुछ नहीं करोगे, ये तुम कॉपी पेस्ट करते हुए आगे लेकर के चलोगे। तो यहां से इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, ध्यान देना, x फिर हमने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखा साइन इनवर्स x प्लस सी। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ तो 3 फंक्शन हो गए हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। प्रोडक्ट रूल में तो आपने 3 फंक्शन के लिए फॉर्मूला बना दिया था, क्या यहाँ पर भी कोई नया फॉर्मूला? नहीं बच्चा, यहाँ पर 3 फंक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमेशा 2 फंक्शन पर ही काम होता है। ठीक है, अगर 3 फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं तो जरूर वहां पर कुछ इस तरीके का एलिमिनेशन प्रोसेस वर्क कर रहा होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लेट कर लिया, हमने यहाँ पर लेट किया साइन इनवर्स एक्स को t, बच्चे इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx क्या देखने को मिलता है, dt। जबकि यहां से अगर हम x की वैल्यू जनरेट करते हैं तो आप जानते हैं x की वैल्यू क्या जनरेट होती है, साइन t। चलो ठीक है, वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, ये देखो इतना पोर्शन,
देखा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जाती है, dt आ जाती है। कॉपी पेस्ट कर दो, फर्स्ट टर्म साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपनी जगह पर रहेगा, इंटीग्रेशन, ये वाला जो पूरा रीजन है ये पूरा रीजन एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी जगह पर क्या देखने को मिलता है, dt, जबकि x की जगह पर क्या देखने को मिलता है, साइन t, और यहां पर जो साइन इनवर्स x है उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया है, t, यहां से प्लस c, ओवरऑल x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन t इंटू साइन टी डी टी प्लस सी। यहां पर ये क्या है बच्चा, फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। हाँ भाई, इसको जरा आगे रन कराते हैं, x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 अपनी जगह पर रहेगा, यहां से देखो क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन और प्लस सी। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं, यहां तक चीजें अच्छे समझ आ रही हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट यार यहां पर लगा दो। यहां से तुमको देखने को मिलता है, ध्यान देना, यहां से क्या देखने को मिल रहा है, x साइन इनवर्स x माइनस 2, यहां से अब आपको देखने को मिलेगा t, जबकि साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, t का डिफरेंशिएशन 1, साइन t का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस t dt प्लस c। थोड़ा और बेहतर तरीके से यहां से आपको देखने को मिलेगा, कुछ नहीं देखने को मिलेगा, जगह कम है, उधर से देखो रफ कर रहे हैं, ये इतना पोर्शन यहां से हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा, ये भी आपने नोट कर लिया होगा, ये भी आपने नोट कर लिया होगा, और आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या देखने को मिलता है, x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहां से आपको देखने को मिलेगा माइनस टी कॉस टी, फिर कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, यहां से आपको देखने को मिलता है x साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2t कॉस टी माइनस 2 साइन टी प्लस सी। ओवरऑल अभी हमें क्या करना है बच्चा, t की वापस से वैल्यू पुट करना है। अब t की तो वैल्यू पुट कर देंगे, इधर से देखो t की वैल्यू जनरेट करेंगे यहां से, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, साइन टी इक्वल्स टू एक्स। अब अगर ये साइन टी इक्वल्स टू एक्स है तो एक्स के पावर में 1 भी लिखा जा सकता है। छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करो, एंगल टी हो गया, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली जो वैल्यू है ये किसमें बदल गई, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कॉस टी की वैल्यू क्यों नहीं जनरेट कर लेते हो, क्या जनरेट हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सारी वैल्यूज को उठा करके यहां रख दो। हमारा क्वेश्चन जो था वो इन टर्म ऑफ एक्स था, सोल्यूशन भी किसमें आना चाहिए, इन टर्म ऑफ एक्स ही आना चाहिए, प्लस का 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, जबकि कॉस टी की वैल्यू हमने क्या जनरेट की हुई है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस का 2, जबकि साइन टी की जगह पर क्या देखने को मिलता है, x प्लस सी। थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। यहां से इस बॉडी को पहले रिप्रेजेंट करो, 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस सी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सोल्यूशन आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। नो डाउट सोल्यूशन थोड़ा सा लेंथी है मगर तब भी आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल अभी आज की क्लास में मैंने सोचा था कि एक्सरसाइज 7.6 को कंप्लीटली क्लोज कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, फिर आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। 7.6 याद रखना, इंटीग्रेशन ये 7.6 के खत्म होने के बाद भी इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीटली अभी क्लोज नहीं होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रल में अभी कई एक आर्टिकल है, मुझे सारे बताने हैं, ठीक है। तो अभी आप अटेम्प्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो यार 13 नंबर जो है उसमें हिंट दे रहे हैं, वो आप आसानी से अटेम्प्ट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, tan इनवर्स x dx, ये 1 हो जाएगा, ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा, डिफरेंशिएट कर देना, एक बार में आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपके लिए है होमवर्क। आप इसका सोल्यूशन मुझे बताएंगे क्या है क्या नहीं है। अब इसका तुम क्या ही सोल्यूशन बताओगे, वैसे तुम सब ईमानदार हो तो चीटिंग तो नहीं करोगे।
बस आप लोग अटेम्प्ट लेंगे यहीं तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और 15 में आपके पास रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स। अब ये नहीं करना कि log x को अंदर रन करा दिया, नहीं, ब्रैकेट के अंदर नहीं जाएगा। ये पूरा फंक्शन जो है ये अलजेब्रिक में आएगा और ये पूरा फंक्शन लॉगरिथम में आएगा। बात समझे या नहीं समझे? तो आई एल, एल पहले आएगा, आई एल ए टी ई, कोई दिक्कत? आईलेट अप्लाई कर देना, ये सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, डिफरेंशिएट करना और इजिली आंसर को एक्सेस कर लेना। क्या यहां तक चीजें क्लियर हो पाई? क्या यहां तक चीजें बेहतर तरह से क्लियर हो पाई? ठीक है, तो देखते हैं कि आप कितना सीख पा रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। आपके लिए एक एच डब्ल्यू रहा एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ये है आज का एच डब्ल्यू होमवर्क। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सोल्यूशन सही है या नहीं है। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, उसके कंपैरिजन में कमेंट सेक्शन में कुछ ही लोग मुझे देखते हैं कमेंट सेक्शन में। अनुष्का शुक्ला, सौम्या, आफ्टर देन प्रतिभा एंड पूर्णिमा, बस 3 ही 4 लोग, शायद 1-2 और भी हों, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहे हैं। मैं चाहूंगा सभी लोग पार्टिसिपेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है, सब कुछ आपके लिए है। और निश्चित तौर पर यूथ के अंदर बहुत पोटेंशियल है, यूथ चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है अगर उसको सही डायरेक्शन दिया जाए। बहुत अच्छा लगता है कि आज की इस टेक्नोलॉजी वाली लाइफ में जहाँ पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आप चाहें तो पूरी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आप कहीं किसी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चा जब कमेंट सेक्शन में लिखता है कि नहीं सर, एक प्रॉपर लाइव क्लास होनी चाहिए डाउट सीजन के लिए भी, और उसके बाद जब मैं लाइव आता हूं तो ढेरों बच्चे ढेरों क्वेश्चंस लेकर के आते हैं और उन क्वेश्चंस के अंदर भी तरह तरह से अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है आप लोग सच में सीख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी क्यूरियोसिटी इसी तरीके से बनी रहे और आप बड़े होकर के एक अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान आप तभी बन पाएंगे जब आपके पास क्या होगा, एक अच्छा नॉलेज होगा। बात समझे कि नहीं समझे? अध्यात्म से जुड़े रहेंगे और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखें ज्ञान के घोड़ों को केवल और केवल आध्यात्म की लगाम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। फिर अगर आप आध्यात्म से हट जाते हैं तो फिर समझते हो ना, संस्कारों से विहीन मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, ज्ञान होने के बाद भी उसका कोई मूल्य नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग अटेम्प्ट लेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 15 और इसके बाद की जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, बाद की जो कहानी है वो जल्द ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच टू all of you and for this class.